Hello everyone, you are welcome to my channel NM Minds Arena. In today's video, we are doing chapter 6 Braille from class 4th English textbook Santur. This is new NCERT book. मैंने इस बुक के सभी लेसन्स की वीडियो कुछ तो बना ली है और मैं कुछ बना रही हूँ, तो आप इनकी वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने लेसन को भी एक्सप्लेन किया है और एक्सरसाइजेज भी समझाई हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। ब्रेल क्या होता है? ब्रेल एक लिखने का तरीका है जो कि ज़्यादातर ब्लाइंड पीपल के लिए बनाया गया था। तो इसे क्यों बनाया, किसने बनाया, कैसे होता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्वयं ही पता चल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। लेट अस रीड। लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले, इन फ्रांस में अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का। लिटिल का मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है। एक छोटा लड़का नेम्ड, जिसका नाम था लुई ब्रेल, वॉज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम। वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। ही वॉज 3 years ओल्ड। वो 3 साल का था। हिज फादर अ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ उसे कहते हैं जो लोहे का काम करते हैं, हिंदी में लोहार कहते हैं इसे। वॉज वर्किंग नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है पास। उसके फादर, जो कि एक ब्लैक स्मिथ थे, वो पास में ही काम कर रहे थे। लुई स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम। टूल्स का मतलब क्या होता है? टूल्स कहते हैं औजार को। लुई ने उनके आसपास जो टूल थे, अराउंड का मतलब है आसपास, जो उसके फादर के आसपास टूल्स रखे हुए थे, उनसे खेलना शुरू कर दिया। सडनली, सडनली कहते हैं अचानक। अ शार्प टूल पियर्स, पियर्स का मतलब है चीर दिया। हिज आई, एक बड़े शार्प औजार ने उसकी आंख को चीर दिया एकदम। ही क्राइड आउट इन पेन। पेन क्या होता है? दर्द। वो दर्द से करहा उठा, क्योंकि जब कोई चीज चोट लगती है तो बहुत पेन होता है ना, और फिर रोने लगते हैं। वो दर्द में रोने लगा बहुत जोर जोर की। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई। एक आई उसकी बिल्कुल चली गई, यानी कि वो वन आई से ब्लाइंड हो गया। ब्लाइंड क्या होता है? जो देख नहीं पाते हैं। द अदर आई ऑल्सो गोट अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित। और कुछ समय बाद उसकी जो दूसरी आई थी, आँख थी, अदर का मतलब दूसरी, वो भी प्रभावित हो गई। एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। और वो टोटली, टोटली का मतलब पूरी तरह से, वो टोटली ब्लाइंड हो गया। अब आप ये देख सकते हैं, ये बॉय है, देखिए जस्ट 3 years है। ये इतने सारे टूल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, और इसके फादर ये ब्लैक स्मिथ हैं। ये फायर पर आयरन को बहुत हीट अप कर रहे हैं। तो यहीं पे कोई टूल इसकी आंख में लग गया, उसकी आंख चिर गई। इन 1819, लुई हु वॉज 10 years ओल्ड, लुई जो कि 10 years का था 1819 में, गॉट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स इन पेरिस। ये जो यहाँ पर नाम लिखा है, रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। जैसे आपके स्कूल का नाम है ना, ऐसे ये इंस्टीट्यूट का नाम है। इसका नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन। ये ब्लाइंड लोगों के लिए है। और ये कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। तो वहाँ पे उसका एडमिशन हो गया। ही लर्नड लेटर्स। लेटर्स क्या होता है? जो अक्षर जिन्हें कहते हैं। बाय यूजिंग वुड, वुड लकड़ी, क्लोथ कपड़ा, पिन्स,
अरेंज्ड इन पिन कुशन। पिन कुशन होते हैं, अभी आप जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हैं, इसमें पिन लगे हुए होते हैं कुशन के अंदर। तो पिन को अरेंज करके और या वुड को, क्लोज को पिन कुशन में लगाकर उसे लेटर्स उसने सीखना शुरू किया। अराउंड दिस टाइम, इसी समय, एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बारबियर ड ला सेरे had invented something called night writing। उसी समय पर जब वो 10 years का था, स्कूल में उसका एडमिशन हुआ, एक आर्मी मैन थे जिनका नाम था कैप्टन चार्ल्स बारबियर ड ला सेरे। उन्होंने इन्वेंट किया। इन्वेंट करने का मतलब क्या होता है? आविष्कार किया। जब कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि पहले कभी भी ना हो, उसे कहते हैं आविष्कार करना, इन्वेंट करना। तो उन्होंने इन्वेंट की कोई ऐसी चीज़ जिसे उन्होंने नाम दिया नाइट राइटिंग। अब वो था क्या, ये नाइट राइटिंग क्या थी ये? इट वॉज एन अल्फ़ाबेट ऑफ रेज्ड। रेज का मतलब ऊपर उठे हुए, डॉट्स का मतलब बिंदु, मतलब जो बिंदु बिंदु लगे हुए थे ऐसे ऐसे, ये ऊपर को उठे हुए थे। डॉट्स एंड डैशेस, डैशेस भी थे उसमें। दैट सोल्जर्स कुड रीड, जिसे कि सोल्जर्स पढ़ सकें विद देयर फिंगर्स इन द डार्क। क्योंकि आप जानते हैं शिप जब जाती है तो उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी नहीं थी, तो अंधेरे में भी सोल्जर पढ़ सकें। सोल्जर्स को तो कहीं भी जाना पड़ जाता है, तो सोल्जर्स अपनी फिंगर्स से उन डॉट्स को टच करके पढ़ सकते थे। अल्फ़ाबेट को उन्होंने उठाकर डॉट बनाया था, उसमें डैशेज भी थे, तो इसे नाइट राइटिंग नाम दिया था। हावेवर इट वॉज टू डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड देयर फोर का मतलब क्या होता है? इसलिए, इसीलिए वॉज नॉट ए सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफल, इसीलिए ये सफल नहीं हुआ। सफल का मतलब क्या होता है? कि उसे ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया। बट लुई, नाउ अ टीन एजर, लुई जो कि इस समय तक टीन एजर थे। टीन एजर कौन होता है? जो 13 से 19 ईयर तक की एज के बच्चे होते हैं, उन्हें टीन एजर कहते हैं। कुछ लोग इसको 11 से भी मानते हैं, 11 to 19। बिकेम इंटरेस्टेड इन इट, वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि जो इसमें उभरे हुए अक्षर हैं इससे शायद उनकी हेल्प हो सकती है। एंड सिंप्लीफाइड इट, और उन्होंने इसे बिल्कुल सिंपल बना दिया, आसान बना दिया। सिंप्लीफाइड का मतलब क्या होता है? मेड इजी, आसान बना दिया। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फ़ाबेट, और इस प्रकार उन्होंने पूरी दुनिया को ही ब्रेल अल्फ़ाबेट दी। देखिए ये है ब्रेल अल्फ़ाबेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ए को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। बी कैसे, दो डॉट लगेंगे। सी कैसे, इस प्रकार से दो डॉट लगेंगे। डी कैसे, इस प्रकार से 3 होंगे। ई कैसे, इस प्रकार डायगनली होंगे। तो ये अल्फ़ाबेट होती है। ये सारे उभरे हुए डॉट्स होते हैं, और जब इन पे वो फिंगर अपनी घुमाते हैं तो उन्हें फील होता है कि ये क्या लिखा हुआ है ना इंटरेस्टिंग चीज़। 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है इस प्रकार। ये वर्ड काफ़ी जगह आपको मिलेगा लिखा हुआ, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो 10 कहते हैं इस प्रकार को। ए ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड टू सी, टॉट का मतलब क्या होता है? सिखाया। एक ब्लाइंड व्यक्ति ने दुनिया को देखना सिखाया। और ये कौन थे? ये थे लुई ब्रेल। ब्रेल इज ए मेथड, ब्रेल एक मेथड है ऑफ रीडिंग थ्रू टच। ये टच करके पढ़ने का तरीका है, क्योंकि जो रेज डॉट्स होते हैं उन्हें टच किया जाता है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं इन द फिगर,
फिगर अभी आपने देखा ना, ये यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये रेज्ड होते हैं, ऊपर को उठे हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो जब इन पे वो फिंगर से टच करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है। देयर इज वन ब्रेल symbol for each of the 26 symbols letters of the English alphabet। आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, ये ए से लेके जेड तक, और सभी के लिए अलग अलग सिंबल हैं यहाँ पर। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस। रिक्वायर्स का मतलब जरूरत होती है, स्पेस का मतलब क्या होता है, जगह। लेकिन जो ब्रेल होती है उसे ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, और रिक्वायर्स का मतलब होता है आवश्यकता होना। उसे ज़्यादा जगह होनी चाहिए, मतलब आपकी बुक जो पतली पतली भी होती हैं उनकी बुक काफ़ी थिक बनती है, फिर इसीलिए। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर। क्लोज का मतलब बंद करना नहीं है यहाँ पर, क्लोज का मतलब है पास पास। क्योंकि जो लेटर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा पास पास नहीं लिख सकते। आप देख रहे हैं कि ये पूरा सेट इस प्रकार से होगा तो इसको ज़्यादा जगह चाहिए। अब खुद ही देख रहे हैं आप, ए को लिखने में कितनी जगह लगी है, क्योंकि ये पूरा सेट बनाना होगा, तभी तो इस तरह से जब वो फिंगर को इस तरह से घुमाएंगे पता चलेगा कि ये वाई है। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, क्योंकि सिंस का मतलब क्योंकि के सिंस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और एक इसका रीजन के लिए भी प्रयोग होता है, क्योंकि भी इसका मीनिंग निकलता है। क्योंकि ब्रेल को ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, स्पेस का मतलब जगह। अ ब्रेल बुक इज थिकर, थिकर का मतलब क्या होता है, मोटी होना, ज़्यादा मोटी होती है बुक, दैन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक, जो वैसी प्रिंटेड बुक्स होती है उनके कंपैरिजन में। ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस। जस्ट का मतलब है केवल, कि ब्रेल केवल उन लोगों के लिए नहीं है। पीपल का मतलब क्या होता है, लोग जो ब्लाइंड होते हैं, जिनमें ब्लाइंडनेस होती है। इवन पीपल विद साइट, इवन का मतलब है भी, वो लोग भी जो देख सकते हैं, साइट का मतलब देख पाना। कैन लर्न ब्रेल टू, वो भी लर्न पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। देन का मतलब क्या होता है, तब। दे कैन राइट स्मॉल पोम्स एंड स्टोरीज इन ब्रेल, और वो ब्रेल में स्मॉल पोएम्स और स्टोरी लिख सकते हैं। वर्ड में देख लेते हैं। ब्लैक स्मिथ, जो लोहे का काम करता है, हिंदी में इसको लोहार कहते हैं। वन हु वर्क्स विद आयरन, ब्लाइंड वन हु कैन नॉट सी, वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं पाते। और पिन कुशन, आपने जैसा फिगर देखा कि जिसमें पिन लगाते हैं वो कुशन। और इन्वेंटेड का मतलब है उन्होंने नई चीज बनाई, मेड समथिंग न्यू, इसे कहते हैं आविष्कार किया, जैसे कि मैं हिंदी में पहले लिख चुकी हूँ। नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर, लेट अस थिंक। आंसर द फॉलोइंग। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या होता है, वर्णन करना। हमें क्वेश्चन का मतलब भी पता होना चाहिए। वर्णन करो यानी कि डिटेल में बताओ। द ब्रेल अल्फ़ाबेट, ब्रेल अल्फ़ाबेट के बारे में बताइए। तो यहाँ पर हमने पहले लिख के रखा है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर साथ साथ लिखते हैं तो। द ब्रेल अल्फ़ाबेट इज मेड अप ऑफ स्मॉल रेज डॉट्स, ब्रेल अल्फ़ाबेट छोटे छोटे उभरे हुए डॉट से बनी हुई होती है। ब्लाइंड पीपल रीड इट बाय टचिंग द डॉट्स विद देयर फिंगर्स, और जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो अपनी फिंगर से डॉट्स को टच करके पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज नाइट राइटिंग नॉट ए सक्सेस, नाइट राइटिंग सक्सेस क्यों नहीं था। पहले हम क्वेश्चन में से लिखेंगे, इसको यहाँ से शुरू करेंगे, और ये जो वॉज है इसको यहाँ पर लिखेंगे।
नाइट राइटिंग वॉज नॉट ए सक्सेस बिकॉज, क्योंकि इसमें वाई है तो हमें बिकॉज शुरू में लगाना होगा, बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू यूज़, क्योंकि इसे यूज़ करना डिफ़िकल्ट था. Now third question, what did Louis Braille do to make reading easier for the blind? लुइस ब्रेल ने ब्लाइंड के लिए पढ़ने को आसान बनाने के लिए क्या किया? लुई ब्रेल क्रिएटेड ब्रेल अल्फ़ाबेट्स. लुई ब्रेल ने ब्रेल अल्फ़ाबेट बनाई विद रेज डॉट्स, उभरे हुए डॉट से, टू मेक रीडिंग ईजियर फॉर द ब्लाइंड. ब्लाइंड पीपल के लिए रीडिंग को आसान बनाने के लिए, तो यहीं पे लिखा हुआ है, इसी को आपको ऐड करना है. नाउ थिंक एंड डिस्कस. यू मे हैव सीन पीपल विद ब्लाइंडनेस वॉकिंग विद ए वाइट केन. आपने ब्लाइंड पीपल को देखा होगा कि वो वाइट केन लेके चलते हैं. वाई इज़ द केन ऑलवेज वाइट कलर्ड? केन इनकी जो बैत होती है वो वाइट कलर की ही क्यों होती है? एक तो ये कि वाइट कलर दूर से ही नज़र आ जाता है. एंड द सेकंड थिंग, जो व्यक्ति ब्लाइंड ये वाइट केन लेके चल रहा है तो सबको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति ब्लाइंड है. तो चलिए आंसर देखते हैं हम. द केन इज वाइट सो दैट अदर्स कैन ईजिली सी इट, ताकि दूसरे लोग उसे आसानी से देख लें. एंड नो, और ये भी जान लें, दैट द पर्सन हैविंग वाइट केन इज ब्लाइंड, कि वाइट केन वाला व्यक्ति ब्लाइंड है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, इमेजिन. इमेजिन का मतलब क्या होता है? कल्पना करिए. दैट द वर्ल्ड बिकम्स डार्क फॉर ए डे, कि मान लो ये दुनिया एक दिन के लिए बिल्कुल अंधेरे से भर जाए. एंड देयर इज़ नो लाइट, लाइट बिल्कुल भी ना हो. वॉट डिफ़िकल्टीज माइट वन फेस. वन का मतलब कोई भी, फेस का मतलब चेहरा नहीं है, फेस का मतलब है सामना करना. ऑन सच ए डे, तो ऐसे दिन हर किसी को क्या क्या चीज़ों का, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. तो इसका आंसर हम यहाँ से देखते हैं. इफ़ द वर्ल्ड बिकम्स डार्क, अगर दुनिया में अंधेरा हो जाए, वी विल नॉट बी एबल टू सी थिंग्स, तो चीज़ें दिखेंगी नहीं. वी माइट बम्प इनटू थिंग्स, हम टकराते रहेंगे चीज़ों से. फॉल डाउन, नीचे गिर पड़ेंगे. और गेट हर्ट, और हमें चोट भी लग सकती है. नाउ लेट अस स्पीक. क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करिए. पिक एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ उठाइए आप. कीप द ऑब्जेक्ट बैक, अब चीज़ को वापस रख दीजिए. नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेज एंड शेयर देम विद द क्लास, और क्लास से शेयर करिए. तो आपने पहला इसमें क्या चीज़ दिया है? द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज क्यूबॉइड इन शेप. मान लीजिए आपने अपना पेंसिल बॉक्स लिया, वो भी क्यूबॉइड शेप में होता है. और आपका लंच बॉक्स भी क्यूबॉइड शेप में हो सकता है. और इरेज़र होती है. तो ये सारी चीज़ें आपने, ये मान लीजिए ये ली, तो आप क्यूबॉइड लिखेंगे. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज लॉन्गर शॉर्टर देन माई फोर फिंगर. अब आप इस पिक्चर को देखिए, आप इसमें ये सारे फिंगर्स देख रहे हैं. तो ये वाली फोर फिंगर है. फोर फिंगर के से पहले राइट साइड में थंब है, और उसके बाद इंडेक्स फिंगर है. इंडेक्स फिंगर को ही फोर फिंगर कहते हैं. उसके बाद जो सबसे बड़ी फिंगर है ये कहलाती है मिडिल फिंगर. उसके बाद है रिंग फिंगर, और फिर है लिटिल फिंगर. तो अब आपको बताना क्या है कि जो चीज़ आपने ली थी वो आपकी फोर फिंगर से छोटी थी या बड़ी थी. देखो, अगर आपने पेंसिल बॉक्स लिया तो बड़ा होगा, तो लॉन्गर पे टिक करेंगे हम. अगर लंच बॉक्स भी बड़ा ही होगा, लेकिन अगर आपने इरेज़र ली है तो आपकी फोर फिंगर से वो छोटी होगी. तो आपने क्या चीज़ ली है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज ए, अब आपको बताना भी है. यहाँ पर मैंने यहाँ पेंसिल बॉक्स के हिसाब से लिखा है,
तो अगर आपने लंच बॉक्स लिया या इरेजर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखेंगे। और साथ में उसके आपको दो ऐड करने हैं सेंटेंसेस। नाउ ऐड टू मोर लाइंस टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। तो आप उसका कलर बता सकते हैं। द पेंसिल बॉक्स इज ऑफ रेड ग्रीन, कोई सा भी कलर उसमें बता सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर पेंसिल बॉक्स में अलग अलग सेक्शन होते हैं पेंसिल रखने के लिए, इरेजर रखने के लिए, तो वो लिख सकते हैं इट हैज़ डिफरेंट सेक्शंस। कुछ जो पेंसिल बॉक्स होते हैं उन पर कुछ पिक्चर भी बनी हुई होती है, ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। इट्स अपर पार्ट हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ लेटर लिसन। योर टीचर विल रीड आउट पढ़ के सुनाना द फॉलोइंग वर्ड। लिसन केयरफुली एंड रिपीट। स्पून, स्प्लिंटर, स्पिन, स्प्लैश, स्पीक, स्प्लिट, स्पेस, स्प्लैंडेड। स्पून आप जानते हैं चम्मच को कहते हैं। स्प्लिंटर, अभी आप कोई पिक्चर देख रहे हैं जैसे कोई फांस घुस गई, सुई घुस गई, तो वो स्प्लिंटर होता है। स्पिन घुमाना होता है। स्प्लैश, पानी में आप एकदम से जोर से उसको पूरा हाथ खोल के छपाक से करिए तो जो पानी उछलेगा वो स्प्लैश होता है। स्पीक, बोलना होता है। स्प्लिट, किसी चीज़ को दो हिस्सों में बांटना होता है, दो में या ज़्यादा में। और स्पेस, जगह होती है। स्प्लेंडेड होता है शानदार। नाउ लेट अस राइट। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी है, राइट दीज वर्ड्स यूजिंग द ब्रेल अल्फ़ाबेट। ब्रेल अल्फ़ाबेट को यूज़ करके आपको इन वर्ड्स को लिखना है। यू कैन पेस्ट बिंदीज, वन इज़ डन फॉर यू। आप इसमें बिंदी लगा के इसको बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ये एक्सरसाइज आप करिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, ये कैट को लिखा, जैसे कि आप यहाँ पे साथ में इसकी अल्फ़ाबेट को खोल के रखिए। मैंने ये करके आपके लिए रख लिया है। कैट के लिए ये कैसे लगाते हैं, यहाँ पर दो ऐसे लगाते हैं, तो ये सी हो गया। ए के लिए एक ही डॉट होता है। टी के लिए इस प्रकार से डॉट का अरेंजमेंट होता है, तो ये कैट बन गया। मैन में एम ऐसे बनता है। ए, अभी आपने देखा यहाँ भी ए, यहाँ पे भी ए बना था ना ये, तो ये ए इस प्रकार से होता है। इसके बाद एन है, एन ऐसे बनता है। बॉय में बी इस प्रकार से दो डॉट होंगे। ओ के लिए इस प्रकार से डॉट लगते हैं। वाई के लिए इस प्रकार से ये तीनों डॉट और ये डॉट। जग में जे इस प्रकार से बनता है। यू इस प्रकार से बनता है और जी इस प्रकार से ये दोनों बनते हैं। तो ये आपको अल्फ़ाबेट रखिए और उसके हिसाब से अपने आप भी फिर आप करके देख सकते हैं। राइट योर नेम इन ब्रेल। अब आपको अपने नाम को लिखना है। मैंने छोटा सा ही नाम लिया है। ये ओम हमने लिखना था, तो ओ बनता है ऐसे और एम बनता है इस प्रकार से। लुई ब्रेल लॉस्ट हिज आई साइट इन एन एक्सीडेंट। लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी एक एक्सीडेंट में चली गई थी। सम टाइम एगो ए न्यूज़पेपर रिपोर्टेड। कुछ समय के बाद एक न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट लिखी दैट ए चाइल्ड लॉस्ट वन आई वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स, कि एक बच्चे की आंख चली गई जब वो फायर क्रैकर्स जला रहा था। फायर क्रैकर्स किसे कहते हैं? पटाखे। पटाखे में आग लगा रहा था। लिस्ट द प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या होता है? सावधानियाँ। मतलब क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, उन्हें कहते हैं प्रिकॉशंस। दैट शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? बचाना। आइज फ्रॉम हार्म। हार्म का मतलब क्या होता है? नुकसान। आंखों को नुकसान से बचाने के लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले तो जो तीखे जिनकी पॉइंटेड होता है ना, जो शार्प होती है चीज़ें, उनसे मत खेलिए। नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। फिर स्टे अवे फ्रॉम फायर। फायर से, फायर क्रैकर्स भी आप लिख सकते हैं। फायर क्रैकर से दूर रहिए। डू नॉट रब योर आईज। आँखों को मत रगड़िए, क्योंकि जब आप आँखों को रगड़ते हैं तो उनमें आपस में कई बारी बहुत नुकसान हो जाता है। स्टडी इन प्रॉपर लाइट। प्रॉपर लाइट में पढ़िए। कुछ बच्चे थोड़ा कम अंधेरा है तो वहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, तो
एक आध दिन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत आई साइट पे फर्क पड़ने लगता है। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे वॉश योर आईज एवरी डे ट्वाइस, ट्वाइस थ्राइस, 2 या 3 बार अपनी आईज को वॉश करिए विद कूल वाटर, कूल एंड क्लीन वाटर, साफ पानी से और ठंडे पानी से। और ये भी आप इसमें कर सकते हैं, किसी भी अपनी आंखों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए डू आई एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज होती हैं, वो आईज की एक्सरसाइज करिए। अगर आपका थोड़ा सा भी पुअर विजन है, मतलब थोड़ी सी भी आंखों की रोशनी आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यूज स्पेक्स, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, यूज स्पेक्स, तो स्पेक्स को यूज करिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। Read the following sentences and notice the underlined words. Long ago, बहुत समय पहले की बात है, in France, a little boy named Louis Braille was playing near his home. अपने घर के एक छोटा बच्चा लुई ब्रेल नाम का अपने घर के नज़दीक खेल रहा था। इसके मीनिंग को देखिए, वॉज प्लेइंग, खेल रहा था। इसकी हिंदी क्या निकलेगी, ये याद रखना है आपको, तभी आप कर पाएंगे आगे। खेल रहा था। द कैट्स वर स्लीपिंग वैन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा बिल्लियां सो रही थी। तो वॉज स्लीपिंग का क्या होगा, सो रही थी। समीर वॉज प्लेइंग होप स्कॉच लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को समीर होप स्कॉच खेल रहा था। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इसमें वॉज लगा है या वर लगा है, दोनों में से कोई एक, एक के साथ वॉज आता है, ज़्यादा के लिए वर आता है, या ऐसे याद रखिए क्योंकि आई के साथ वॉज आता है और साथ में आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। ऑल द अबव सेंटेंसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट्स, ये वो घटनाएं होती हैं दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुई, एंड कॉन्टिन्यूड फॉर सम टाइम, और थोड़े समय चलती रही। इफ द सेंटेंस इज अबाउट वन पर्सन, अगर कोई सेंटेंस एक व्यक्ति, एक एनिमल, एक बर्ड के बारे में है, वी यूज वॉज प्लस एक्शन वर्ड प्लस आईएनजी। जैसे द स्टूडेंट वॉज राइटिंग इन हिज नोटबुक, स्टूडेंट अपनी नोटबुक में लिख रहा था। इफ द सेंटेंस इज अबाउट मोर देन वन पर्सन, अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, एक से ज़्यादा एनिमल है, एक से ज़्यादा बर्ड है, वी यूज वर, एक्शन वर्ड और आईएनजी। एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स वर राइटिंग इन देयर नोटबुक्स, स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में लिख रहे थे। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब एक्शंस इन द प्रेजेंट, ये यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं लेकिन इनमें प्रेजेंट में एक्शन दिए हैं। चेंज देम टू द पास्ट, इन्हें पास्ट में बदलना है, एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लिखा है आई एम स्लीपिंग, अब एम को आपको चेंज करना पड़ेगा, वॉज हो गया। द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, तो इसका हम क्या बनाएंगे, द डॉग्स, अब आर का बनेगा वर, क्योंकि ज़्यादा के लिए वर आता है, वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। और आपको पूरे सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ग्रैंडफादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स चश्मा, ग्रैंडफादर अपना चश्मा ढूंढ रहे थे। तो आपको क्या करना है, इसका वॉज करना है, तो ये क्या बनेगा, ग्रैंडफादर सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स, ये कभी भी सिंगुलर नंबर में नहीं आता है। शिबा इज राइटिंग ए लेटर, इसका क्या बन जाएगा, अब तो आपको आ ही गया होगा, वॉज हो जाएगा, वॉज राइटिंग अ लेटर। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसका क्या बनेगा, वॉज बनेगा, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वी आर प्लेइंग खो खो, तो आर का क्या बनता है, वर बनता है, वी वर प्लेइंग खो खो। द मैन इज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश हिज व्हील चेयर,
मैन अपनी व्हील चेयर को ढकेलने के लिए अपने हैंड्स यूज कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? द मैन वॉज यूजिंग his hands to push his wheelchair. Now next exercise. यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हैं. लुक एट द पिक्चर स्टोरी. देखिए, इसमें ध्यान से देखिए. ये कितने सारी यहाँ पर स्क्विरल्स हैं, बर्ड्स हैं, और ये इन्हें ग्रेन्स दे रही है गर्ल. अब ये लेडी क्या कर रही है? ये हैंग कर रही है क्लोथ्स को. और इस वाली पिक्चर में क्या हो रहा है? कितनी तेज देखो हवा चल रही है, सारे क्लोथ्स भी उड़ रहे हैं जैसे. इस वाली पिक्चर में देखा, सारी बर्ड्स क्लोथ्स के ऊपर आकर बैठ गई हैं. तो ये लेडी है, इसने यहाँ पर ये पैग्स लगा दिए. नाउ फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द सुटेबल ऑप्शंस. यहाँ ये लिखे हैं, इनको आपको फिल करना है. माई फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग यस्टरडे. मेरी फ्रेंड तरनदीप ने मुझे कल एक इंटरेस्टिंग बात बताई. थिंग का मतलब चीज़ भी होता है, और बताने में थिंग का मतलब बात होता है. ये आपको ध्यान में रखना है. एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. शी हर फ्रेंड्स द स्क्विरल्स एंड स्पैरोज. स्पैरो होता है बर्ड, और स्क्विरल्स होती हैं गिलहरियाँ. ये उसके फ्रेंड थे. पिक्चर को ही पहले हम देख लेते हैं कि ये इन्हें क्या कर रही है. इन्हें दाना डाल रही है ना, खिला रही है. तो खिलाने की अंग्रेजी क्या होती है? वॉज फीडिंग. ईट मैंने खाना होता है, और फीडिंग का मतलब होता है खिलाना. खाते अब खुद हैं, खिलाते दूसरों को हैं. तो यहाँ पे ये आ जाएगा, शी वॉज फीडिंग. वो खिला रही थी her friends, the squirrel and the sparrows. She grains for them. वो ग्रेन्स को उनके लिए बिखेर रही थी. अब आप देख रहे हैं ना, वो बिखेर रही है. यहाँ पिक्चर को देखते रहिए आप. तो ये बिखेर रही है, आप देख रहे हैं, ये बिखेर रही है यहाँ पर. और बिखेरने की क्या होती है? शी वॉज स्कैटरिंग. बिखेरना. तो यहाँ पे क्या आएगा? शी वॉज स्कैटरिंग. ग्रेन्स कहते हैं अनाज, दाने. फॉर देम. हर ग्रैंड मदर आउट द क्लोथ टू ड्राई ऑन ए क्लोथ लाइन. क्लोथ लाइन कपड़े फैलाने की जो रस्सी होती है उसे कहते हैं. तो दादी क्या कर रही थी उसकी? वो तुम देखो यहाँ पर कपड़े फैला रही हैं, है ना. तो फैलाने के लिए क्या आपको वर्ड यूज करना होगा? हैंगिंग. was hanging out the cloth to dry on a clothesline. Grandmother, the house. When a strong wind began to blow. Blow का मतलब चलना. और विंड किसे कहते हैं? हवा को कहते हैं. और स्ट्रॉन्ग का मतलब तेज. तेज हवा चलने लगी. जब ग्रैंड मदर घर के अंदर गई, देखो ये जा रही है ना, ये यहाँ पे जा रही है और हवा चलने लगी. तो जाने की क्या लगेगी? वॉज एंटरिंग. was entering. When she returned, जब वो लौट के आई, with the cloth bags. bags का मतलब होता है चिमटी, कपड़ों में लगाते हैं ना उनके. she saw a wonderful scene. बड़ा अद्भुत उसने दृश्य देखा. the sparrows and squirrels on the cloth to prevent them from falling. prevent का मतलब रोकना, और फॉलिंग का मतलब गिरना. कपड़ों को गिरने से रोकने के लिए सारी की सारी जो स्पैरोज और स्क्विरल थी, उन्होंने क्या किया? वो बैठ गई कपड़ों पे. देखो, अब आप देखो यहाँ पर कैसे बैठी हुई है. देखो बैठी हुई है ना, ये देखो, ये कपड़ों पे बैठ गई यहाँ पर. तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वर सिटिंग. सिटिंग. तरनदीप हर हैंड्स विद जॉय. वो खुशी से अपने हाथों को तालियां बजाने लगी. देखो जरा, ये कितनी हैप्पी हो रही है. तो यहाँ पे क्या आएगा?
वॉज क्लैपिंग ही आएगा। क्लैपिंग तो आप जानती हो, वॉज क्लैपिंग। हर हैंड विच ग्रैंड मदर पुट द पैग्स ऑन द क्लोथ, ग्रैंड मदर ने क्लोथ पर चिमटी लगा दी। एंड तरनदीप सेट डाउन ए बाउल, बाउल का मतलब होता है कटोरा, और वाटर फॉर हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए पानी का कटोरा रख दिया। अब यहाँ पे आपको ये एक पेपर का पीस लेना है, मैच स्टिक लेनी है, पेंसिल लेनी है, और उस पर ड्रॉ करना है सर्कल, प्लस का साइन लगाना है, और ए लेटर ऑफ द अल्फाबेट कोई भी। क्लोज योर आइज, टर्न द पेज ओवर, रन योर फिंगर ऑन द रेज सरफेस ऑन द पेपर, कैन यू मेक आउट वॉट द शेप और आउटलाइन इज। नाउ ट्राई द सेम एक्टिविटी विद योर फ्रेंड, यू मे ऑल्सो यूज वाइट क्ले फॉर द सेम। अब मैच स्टिक लेके और पेंसिल की बैक से कोई सा भी आप इसमें ले सकते हैं, वो कस के दबाना है इस पर, और फिर अपना हाथ फेरना है। देर आर सम चिल्ड्रन विद लो विजन, कुछ बच्चों की लो विजन, खराब आंखें होती हैं। एग्जाम्पल, वेयरिंग थिक ग्लासेस, वो मोटे मोटे चश्मे पहनते हैं। होल्डिंग ए बुक टू क्लोज टू देयर आइज, अपनी आंखों के पास में अपनी किताब को रखते हैं ज़्यादा ज़्यादा ही पास में। बीइंग ए क्लासमेट एंड फ्रेंड, अब क्लासमेट भी हैं और फ्रेंड भी हैं। हाउ कैन यू असिस्ट देम, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प, तो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड देम फ्रंट सीट इन द क्लास, हम उन्हें क्लास में फ्रंट सीट दे सकते हैं। ब्रिंगिंग ए प्रिंट आउट ऑफ द पैराग्राफ विद लार्ज फॉन्ट टू हेल्प देम रीड, और एक बड़ा फॉन्ट बना के पैराग्राफ भी उनके लिए ला सकते हैं ताकि वो आसानी से पढ़ लें। फाइंड आउट अबाउट द नियरेस्ट रिसोर्स सेंटर फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस, अगर आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जब ब्लाइंड लोगों की, बच्चों की हेल्प की जाती है, तो उसको भी पता लगाइए। दिस वीडियो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर, मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।